लेकिन सारे टेस्ट करवाने के बावजूद डॉक्टर इस प्रॉब्लम का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए और तांत्रिकों ने बताया कि भाभी के ऊपर किसी ने सूखा बाण का प्रयोग किया है और सूखा बाण का प्रयोग जिस पर भी किया जाता है अब भैया मानसिक तौर पर टूट चुके थे। डॉक्टर से लेकर तांत्रिक हर जगह दिखा लिया लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने कहा आप जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को लाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। घर जाने के बाद सब कपड़े लेके जैसे ही वो शाम को हॉस्पिटल पहुंचे ये स्टोरी मेरे एक दोस्त के भैया की है। भैया का गांव में किराने की दुकान थी, साथ ही साथ वो खेती भी किया करते थे। भैया का बहुत दिनों से घर वालों के साथ जमीन को लेकर एक लड़ाई चल रही थी। इसी चक्कर में मारा मारी, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी ये सब चल रहा था। इसी बीच भाभी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। उन्होंने खाना खाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। भैया भाभी को एक लोकल डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा लेकिन सारे टेस्ट करवाने के बावजूद डॉक्टर इस प्रॉब्लम का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पाए। कुछ दिनों में ही खाना ना खाने की वजह से भाभी का वजन तेजी से कम होने लगा। भाभी की हालत को देखते हुए रिश्तेदारों ने कहा कि कोलकाता में किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाए। भैया ने भी बिना देरी किए भाभी को कोलकाता में एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर की सलाह पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने ड्रिप्स चढ़वाया, कुछ टेस्ट करवाए बट सारे टेस्ट के रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए। भैया की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल की मोटी बिल का खर्चा वो 2-3 दिन से ज़्यादा झेल नहीं पाए और भाभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आए। उसके बाद पता नहीं क्यों 8-10 दिन तक भैया ने किसी का भी फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। खैर 8-10 दिन बाद भैया ने जब एक रिलेटिव का फ़ोन उठाया तब एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली। गुड न्यूज़ ये थी कि भाभी की हालत पहले से काफ़ी अच्छी है, उन्होंने फिर से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। और बैड न्यूज़ ये थी कि भैया भाभी को तांत्रिकों के पास लेके गए थे और तांत्रिकों ने बताया कि भाभी के ऊपर किसी ने सूखा बाण का प्रयोग किया है और सूखा बाण का प्रयोग जिस पर भी किया जाता है वह ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचता। तांत्रिकों ने उनसे 10,000 रुपये लेकर पूजा पाठ किया और कहा कि इससे टेम्पोररी बेसिस से कुछ राहत मिलेगी। अब जिनको भी सूखा बाण के बारे में नहीं पता उनके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है, पोस्ट करके पढ़ लेना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो लाऊं तो बस कमेंट सेक्शन में बता देना। ये सुनने के बाद रिलेटिव ने उन्हें ऐसे अंधविश्वासी चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी। खैर कुछ दिनों तक तो भाभी ठीक थी लेकिन कुछ दिनों के बाद भाभी ने फिर से खाना खाना छोड़ दिया। अब भैया मानसिक तौर पर टूट चुके थे। डॉक्टर से लेकर तांत्रिक हर जगह दिखा लिया लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था। भैया की मानसिक हालत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कई बार भैया फ़ोन पर बात करते करते रोने लगते थे। इसी निराशा के घने अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण बन के आया सरकारी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर। दरअसल हुआ ये कि कोलकाता में भैया का रिलेटिव ने सारे सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर से बात की। उनमें से कई ने तो केस लेने से ही मना कर दिया लेकिन एक डॉक्टर ने सारे मेडिकल हिस्ट्री सुनने और सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद केस लेने को राजी हो गए। डॉक्टर ने कहा आप जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को लाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाए। उस रिलेटिव ने भैया को इन्फॉर्म किया और भैया ने भी बिना देरी किए अगले ही दिन कोलकाता पहुंचे और उस हॉस्पिटल में भाभी को एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ दिनों बाद भाभी की हालत में काफ़ी सुधार आई। वो खुद से खाना खा रही थी, चल फिर रही थी, सबसे बात कर रही थी। डॉक्टर इस रिकवरी से काफ़ी खुश थे। उन्होंने कहा कि और 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर सब ठीक रहा तो डिस्चार्ज कर देंगे। ये सुनते ही भाभी ने कहा कि अगर मुझे और 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रुकना है तो साफ कपड़े लाके दो। घर से जो कपड़े लेके आई थी वो सारे गंदे हो गए हैं। भैया ने कहा ठीक है शाम को लेके आऊँगा। भैया ने बिना देरी किए अपने घर के लिए रवाना हो गए। भैया का घर कोलकाता से काफ़ी दूर था, आने जाने में 6 घंटे लगते थे। घर जाने के बाद सब कपड़े लेके जैसे ही वो शाम को हॉस्पिटल पहुँचे सिस्टर ने बताया कि सॉरी सर अब वो इस दुनिया में नहीं है। यह कहानी सुनने के बाद एक सवाल जो सबके जहन में आता है कि क्या भाभी को कोई ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर्स कभी पकड़ ही नहीं पाए, या फिर यह सच में काला जादू का केस था। कोई ऐसी काली ताकत उनके पीछे भेजी गई थी जो धीरे धीरे उन्हें खाली कर रही थी और जब वक्त आया तो ले गई, खामोशी से बिना किसी को बताए।